आजमगढ़ जिले के अंबारी के एक स्कूल में डॉक्टर नंद किशोर यादव की 6वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान समाज में किए गए उनके कार्यों को लोगों ने याद किया। किसी ने गीत के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दिया तो किसी ने उनके जीवन आदर्शों पर चर्चा करते हुए ये बताया कि वो कितने बड़े विद्वान और समाज सेवी थे, समाज के चिंतक थे। डॉक्टर नंद किशोर यादव का जन्म देश की आज़ादी से 6 वर्ष पहले 1941 में आजमगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्र ग्राम अंधीपुर में हुआ था। उनके राजनीतिक व्यक्तित्व की पहचान अंबारी से शुरू हुई। 1960 के दशक में एक चिकित्सक के रूप में उन्होंने लोकप्रिय पहचान बनाई। अपनी इस पहचान के साथ साथ जनपक्षधरता एवं जन सरोकारों के दायित्वों का भी उन्होंने बखूबी निर्वहन किया और धीरे धीरे शरीर के सर्जन से समाज के सर्जक भी बन गए। सामाजिक क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा कदम वह माना जाता है जब उन्होंने अपनी बड़ी बेटी प्रेमवदा के जन्म के अवसर पर यह निर्णय लिया कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक विद्यालय खोला जाएगा। उन्हीं के अथक प्रयासों के फलस्वरूप बालिका विद्यालय चला, जो बाद में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और राजकीय महिला पीजी कॉलेज के रूप में उच्चीकृत होकर स्थापित हुआ। आज बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन कर रहा है। डॉक्टर नंद किशोर यादव के जीवन का दूसरा मोड़ तब आया जब 1971 में वो अंबारी ग्राम पंचायत के प्रधान चुने गए। डॉक्टर नंद किशोर यादव एक चिकित्सक की सेवा के साथ साथ जनता की सेवा में तत्पर रहते हुए एक हाथ में दवाई तो दूसरे हाथ में लड़ाई के सिद्धांत पर यकीन करते थे और इसी पर चलते भी थे। उन्होंने क्षेत्र में कई विद्यालयों को चलाने में अपना सहयोग भी प्रदान किया, जिसमें जनता इंटर कॉलेज अंबारी एवं राधा कृष्ण इंटर कॉलेज अंबारी प्रमुख हैं। इस खास मौके पर हमने उनके पुत्र और शिक्षक राजेश यादव से बातचीत किया। इस दौरान बातचीत करते हुए राजेश यादव भावुक भी हो गए। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मैं राजेश यादव हूँ। यही एक नज़दीक का विद्यालय जो कंपोजिट स्कूल अंबारी के नाम से जाना जाता है, उसी का वर्तमान प्रधान अध्यापक हूँ। आज का जो कार्यक्रम है, इस क्षेत्र के एक महान हस्ती, किसानों मजदूरों के प्रेरक और उनके लिए काम करने वाले डॉक्टर नंद किशोर यादव जी की स्मृति में है। आज उनकी 6वीं पुण्यतिथि है। यह सौभाग्य है कि मैं उनका बड़ा लड़का हूँ। उन्होंने समाज में किसानों के लिए, पिछड़ित वर्ग के लिए, शोषित वर्ग के लिए बहुत काम किया। लगातार समाज में रह करके जो लोग भी पिछड़े वर्ग के लोग या अति दलित लोग थे, उनके लिए उन्होंने काम किया। स्कूलों इदारों के लिए काम किया। शिक्षा के लिए, खासकर बालिकाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत काम किया और उसी क्रम में उन्होंने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की स्थापना की अंबारी में। बाद में वह राजकीय कर दिया गया। उसी को बाद में क्रमोत्तर उसी का विकास हुआ और वह आज राजकीय महिला स्नातकोत्तर विद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो बात करें उनके जीवन के शिक्षाओं को लेकर के, तो हमें उनके जीवन से कौन कौन से ऐसी शिक्षाएं हैं जो आज आत्मसात करके जीवन में आगे बढ़ा जा सकती? देखिए, वह हमेशा यह कहा करते थे कि जो महिलाएं हैं आमतौर पे घरों में आजकल कैद कर ली गई हैं। जैसे यह जाना जाता है कि उनको सिर्फ रोटी बनाने, रोटी बेलने के लिए पैदा हुई हैं वो महिलाएं। तो ऐसा अगर यह इसी तरह का समाज है तो समाज अच्छा नहीं है। उनको पढ़ाई लिखाई किया जाए, उनकी पढ़ाई के महत्व को समझाया जाए और जब लड़कियां या महिलाएं पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगी तभी किसी समाज का असली विकास होगा। लड़कियों की शिक्षा के लिए उनको बड़ा योगदान था। हमने बताया कि उन्होंने एक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, एक लड़कियों का मदरसा, जो आमतौर पे उस समय आज के 25 साल पहले लोग मजाक समझा करते थे, उनको हंसी उनकी उड़ाया करते थे कि लड़कियों का मदरसा कैसा खुल सकता था। हिंदुओं में पढ़ाई की उस तरह की बात नहीं थी। कई लोग उनके ऊपर फब्बियाँ भी कसते थे समाज में कि आप लड़कियों पढ़ाई के लिए दौड़ रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन लड़कियां हमारे घरों से निकल करके पढ़ाई नहीं करेंगी, तालीम नहीं लेंगी। उस समय आज के 30 वर्ष पहले लड़कियों का एक इदारा स्कूल उन्होंने खोला। यह स्कूल जिस प्रांगण में आप खड़े हैं, इस स्कूल की नींव भी आज के 26 साल पहले डॉक्टर साहब ने रखा। और सरस्वती राधा कृष्ण इंदर, जिसको दूसरे लोग संघ से जोड़ते हैं कि यह एक संघ का विद्यालय है, उन्होंने कहा कि नहीं, शिक्षा के लिए कोई संघ नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई जाति नहीं। और यह भी स्कूल उन्हीं की देन है कि आज इंटर कॉलेज, मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेज है और अंबारी के अच्छे स्कूलों में इसकी गिनती। यह सच बात है कि शिक्षा से ही पूरे संसार को सुधारा जा सकता है। मेन टूल या मुख्य जो औजार है वह शिक्षा ही है। तो शिक्षा जो एक है साधे सब सदत, अगर आप एक चीज़ साध लिए तो मान के चलिए सुधार सब जगह हो सकता है। तो उनका एक ही विज़न था
एक ही दृष्टिकोण था डॉक्टर नंद किशोर जी का, जिनकी पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है, कि शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए और शिक्षा एक में एक रूपता हो। राजा और रंग का लड़का एक ही विद्यालय में पढ़े। उन्होंने लगभग 30-40 साल पहले यह बात लगातार अपनी सभाओं में हर जगह जहाँ भी रहते थे वो कहते थे कि शिक्षा एक तरफ की जाए, अफसर के बच्चे, एक गरीब का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़े। तो शिक्षा को सम्मान करना आवश्यक है और सभी लोग जो भी अभी जो लोग अशिक्षित बच्चे हैं उनको पढ़ाई की तरफ मोड़ना आवश्यक है। इस कार्यक्रम की एक विशेष बात यह रही कि कार्यक्रम में कई किसान नेता भी नजर आए, जिन्होंने मंच से संचालन भी किया। साथ ही सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी कार्यक्रम में शामिल रहीं, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सटी हुई अपनी जमीनों के लिए आंदोलन कर रही हैं।